अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी वीवर्स, तो आज मैं आप सबके लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी। आज हम ज़र्दा बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस मत हो। चलिए फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम चावल बॉईल करेंगे। पानी मैंने खुला बर्तन में रखा है बॉईल होने के लिए। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 किलो चावल। चावलों को मैंने पहले 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब हमने इनको बॉईल करना है। इस पानी में हमने नमक जो है वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, सादे पानी में हमने इनको बॉईल करना है। बॉयल भी हमने इनको फुल करना है, 1 कनी तक हम इनको बॉयल करेंगे क्योंकि ये चावल जो है बाद में हार्ड हो जाते हैं, मीठे चावल हैं, तो हमने इनको बहुत ज़्यादा कच्चा नहीं रखना। चावलों में बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1-2 दफ़ा चम्मच हिलाएंगे ताकि जो हमारे सारे चावल हैं एक जैसे पकें। चावलों में जब एक कनी रह जाएगी तब हम इनका जो पानी है वो छान लेंगे। तो चावल हमारे जो हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं, 90% तक हमने इनको गला लिया। अब हम इसका पानी जो है वो ड्रेन कर लेंगे और इनको साइड पर रख देंगे। और दूसरी तरफ हमने कढ़ाई के अंदर आधा कप घी का शामिल किया है। घी को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है। 1 किलो चावलों के लिए हमने आधा कप घी का लिया है। घी को हमने गर्म करने के बाद इसके अंदर 3 से 4 सब्ज़ इलायची उसका मुंह खोल के वो ऐड कर देनी है। उसको भी हमने थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाए। फिर हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। तो चीनी हमने जितने चावल लिए हैं उनसे हमने जो है हाफ़ चीनी ऐड कर दी है। 1 किलो चावल हैं तो आधा किलो मैंने इसके अंदर चीनी ऐड किया और आधा कप मैंने इसके अंदर दूध का ऐड किया है। अब इसमें हमने जो चम्मच है वो मुसलसल चलाते रहना ताकि जो चीनी की गुठलियाँ हैं वो ना बने। अब हम शीरे के अंदर शामिल करेंगे ज़र्दा फूड कलर। आधा टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया। आप जितना ज़्यादा कलर चाहते हैं आप उतना ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। शीरे को अब हमने अच्छे से पका लेना ताकि जो हमारी चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। आपने इसको 1 तार या 2 तार नहीं पकाना, जस्ट हमने इसके अंदर जो चीनी है वो मेल्ट करनी है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो बॉयल है वो आना शुरू हो चुकी है। चीनी हमारी जो है अच्छे से मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा हम इसको गाढ़ा कर लेंगे। इसमें हमने जो दूध है वो बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, इतना ऐड करेंगे कि चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। शीरा हमारा जो है बिल्कुल रेडी है। अब हमने जो चावल बॉयल करके रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। 1 किलो चावलों में हमने आधा किलो चीनी ऐड की है। ये बिल्कुल नॉर्मल मीठा होता है, बहुत ज़्यादा ना मीठे होते हैं और ना ही फीके। अब हमने इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। आपने इनको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, नहीं तो जो आपके चावल हैं वो टूट जाएंगे। हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे। आप इसका कलर देख सकते हैं कि हमने इसमें बिल्कुल आधा टीस्पून के बराबर ज़र्दा फूड कलर ऐड किया था। अगर आपको कम लगे तो आप उस टाइम इसके अंदर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। चावलों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे जिसमें टूटी फ्रूटी है, मेवे हैं, बादाम मैंने छील के ऐड किए हैं, मुरब्बे हैं, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप इसके अंदर कोई भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और अब हम इसके अंदर छोटे छोटे रसगुल्ले भी ऐड करेंगे। इससे ज़र्दा जो है बहुत ही मज़ेदार लगता है। आँच जो है वो हमने इसके अंदर बिल्कुल लो रखी हुई है। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम इसको 15 मिनट के लिए दम देंगे हल्की आँच पर। बारीक कटा हुआ खोपरा भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसको कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि दम अच्छे से आ चुका है, कितने अच्छे से धुएं निकल रहे हैं। 15 मिनट का मैंने इसको दम दिया था। अब मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने अच्छे हमारे खिले खिले जो चावल हैं वो रेडी हुए हैं। जब मीठे चावलों को थोड़ी सी हवा लगे तो जो हमारे चावल हैं वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। चावलों को मिक्स करने के बाद चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे चावल जो हैं कितने अच्छे खिले खिले बने हैं। बिल्कुल भी हमारे जो चावल हैं वो टूटे नहीं, एक एक दाना जो है वो अलग से है और इसका जो मीठा है वो बिल्कुल नॉर्मल मीठा है। अब मैं आपको सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि हमारे जो चावल हैं वो कितने मज़ेदार बने हैं। आप देख सकते हैं ये चावल। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।